सुप्रभात छात्रों, आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ण विच्छेद। पहले हम समझते हैं वर्ण विच्छेद होता क्या है। वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। सिर्फ वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। कैसे नहीं तोड़ा जा सकता, मैं आपको बताऊंगी। विच्छेद, विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। जैसे छेद होता है ना, छेद हम कहते हैं कि इसमें अगर हम छेद कर दें तो इस कागज़ के दो टुकड़े हो जाएंगे, मतलब ये दो, इसके दो हिस्से हो जाएंगे, बीच में छेद हो जाएगा। उसी प्रकार विच्छेद का अर्थ होता है अलग होना। स्वर और व्यंजन वर्णमाला के दो भाग हैं। अ से ओ स्वर माने जाते हैं और वर्ण विच्छेद में हम अंग को भी साथ में लेते हैं। व्यंजन क से ज्ञ। अब जो स्वर हैं उन्हें हम अलग नहीं कर सकते। व्यंजन हमेशा स्वरों के साथ ही लिखे जाते हैं। कैसे लिखे जाते हैं ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। स्वर रहित व्यंजन के नीचे हलंत लगाया जाता है। स्वर जो अ से लेकर औ तक होते हैं इन्हें हम नहीं तोड़ सकते। अ, आ, ई जो इनके स्वर रूप होते हैं उनको हम नहीं तोड़ सकते, यह वर्ण बन जाते हैं। परंतु जब व्यंजन क से ज्ञ हैं तो इनके बीच में स्वर होता है। कैसे स्वर होता है? अ की कोई मात्रा नहीं होती। तो अगर व्यंजन बिना किसी मात्रा के है यानी कि उसके साथ अ लगा हुआ है। यदि व्यंजन के साथ कोई और मात्रा लगी है तो हम उसका स्वर रूप लिख देंगे। तो स्वर रहित का भाव होता है स्वर के बिना। अब स्वर रहित करने के लिए व्यंजन के नीचे हलंत लगाया जाता है। हलंत का साइन क्या होता है? ये वाला। जो भी हम व्यंजन लिखते हैं उसके नीचे हम ये लगा देते हैं। जो व्यंजन पहले से ही आधा हो उसे स्वर नहीं लगाया जाता उसके साथ। यानी कि ये देखो, यहाँ पर स जो है आधा है ना, तो ये ऑलरेडी आधा है, तो इसके साथ हम स्वर कोई भी, चाहे अगर इसके साथ कोई मात्रा नहीं लगी तो हम अ भी नहीं लगाएंगे। अब वर्ण विच्छेद करते कैसे हैं? वर्ण विच्छेद शब्द होते हैं, जो शब्दों को हमने भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई बनाना है जिसको आगे नहीं तोड़ा जा सकता। रजनी, रजनी एक शब्द है। रजनी एक शब्द है जिसका हमने विच्छेद करना है। तो र के साथ कोई मात्रा नहीं लगी हुई, तो र के साथ क्या है? मुक्ता यानी कि अ। तो र के नीचे हम हलंत लगाएंगे तो ही हम उसका स्वर रूप लगा सकते हैं। अगर र के नीचे हलंत नहीं लगाएंगे तो वह हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद ज के नीचे हलंत लगा दिया, ज को कोई मात्रा नहीं है तो भी हमने अ लगा दिया। उसके बाद न के नीचे हलंत लगा दिया, तो न को कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की। तो हम यहाँ पर ऐसे नहीं है कि बड़ी ई लगा देंगे, नहीं, बड़ी ई का स्वर रूप कौन सा है? ये वाला। तो इसे हम ऐसे ही लिखेंगे स्वर रूप में। यह मात्रा रूप है। मात्रा रूप का बदलाव किस में हो जाएगा? स्वर रूप में। सुजान, स, पहले कौन सी आवाज आती है? स, सु जान। स के बाद उ आता है, छोटे उ की मात्रा है, छोटा उ स्वर रूप यह होता है। ज के नीचे हलंत, ज को कौन सी मात्रा है? आ। फिर उसके बाद न को कोई मात्रा नहीं है तो हम क्या लगाएंगे? अ। उसी प्रकार बिजली। अब बिजली को बोल के देखो, बी, यानी कि पहले कौन सी आवाज आती है? ब की। ब को छोटी मात्रा कौन सी लगी है? छोटी ई, तो यह उसका स्वर रूप हो गया। ब के नीचे हलंत लगाना जरूरी है। हर व्यंजन के नीचे हलंत लगेगा परंतु स्वर के नीचे नहीं लगेगा, क्योंकि स्वर खुद में ही एक स्वतंत्र ध्वनि है। ज के नीचे हलंत, उसको कोई मात्रा नहीं है तो अ। ल को बड़ी ई तो ई, यहाँ पर ल के नीचे हलंत। ग्रह, अब ग
र ह ग्रह। र की आवाज कहाँ आती है? ह से पहले। तो ग के नीचे हलंत, ग को साथ में अ। उसके बाद र की आवाज आती है तो हमने र लगा दिया, र के नीचे हलंत। परंतु र क्या है? आधा। तो हम र के साथ अ नहीं लगाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी ही स्वर रहित है। ह के नीचे हलंत अ। जल, ज के नीचे हलंत अ। ल के नीचे हलंत अ। अब यहाँ पर देखो मैं हलंत लगाना भूल गई, तो ये जो मेरा वर्ण विच्छेद है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपने कभी भी हलंत लगाना नहीं भूलना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक वर्कशीट बनाई है मैंने, जिसको आप अपनी नोटबुक पर बहुत ही सुंदर तरीके से लिखिएगा। आशा करती हूँ आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।